Hello, beholders. My name is Ankush, and I'm welcoming you to our dark world, H on H. इंटरनेट प्लेटफॉर्म में एक मीम सर्कुलेट होता है जिसमें एक छोटी बच्ची ब्लू कलर की नेवाडा टान वाली हुडी में होती है और उसके हाथ में एक नाइफ होता है जिस पर ब्लड लगा होता है। ये मीम्स 2004 के टाइम शुरू हुए थे और ये मीम एक ट्रेजेडी से ओरिजिनेट हुए थे जो कि जापान के यंगेस्ट किलर की हैं। और आज हम आपको उसी किलर के क्राइम से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उस ट्रेजेडी के बारे में बताएंगे जिसे सासिबो स्लैशर कहा जाता है। ये कहानी है जापान के ओकुबो एलिमेंट्री स्कूल की जो सासिबो में है। ओकुबो स्कूल में 1 जून 2004 के दिन कुछ बिल्कुल रोज़मर्रा के रूटीन जैसा चल रहा था जहां बच्चे पढ़ रहे थे और टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे थे। लेकिन फिर उस दिन लंच आवर के टाइम एक क्लासरूम में टीचर्स ने नोटिस किया कि टोटल अटेंडेंस में से 2 बच्चे गायब हैं। वो 2 बच्चे थे सातोमी मिताराई जो इस ट्रेजेडी की विक्टिम थी और नात्सुमी त्सुजी थी हु वाज द किलर इन द स्टोरी। टीचर्स ने उन दोनों को स्कूल में ढूंढा और तब उन्हें नात्सुमी मिली जिसके कपड़े पूरे खून से भरे हुए थे और उसके हाथ में एक बॉक्स कटर था। टीचर्स को लगा कि नात्सुमी ने बॉक्स कटर से खुद को कट कर लिया है, लेकिन ये ब्लड नात्सुमी का नहीं था। ये ब्लड उसकी क्लासमेट साटोमी मिताराई का था जिसका मर्डर नात्सुमी ने एक एम्प्टी क्लासरूम में किया था। नात्सुमी ने साटोमी का पूरा थ्रोट ही बॉक्स कटर से खोल दिया था और उसके आर्म्स को भी कट किया था। उसके बाद भी वो जिंदा थी, लेकिन जब टीचर्स को साटोमी का बॉडी मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। फिर स्कूल ने पुलिस को इस मर्डर केस के बारे में इन्फॉर्म किया और पुलिस ने नात्सुमी को कस्टडी में लिया। नात्सुमी को कस्टडी में लेने के बाद उन्होंने नात्सुमी से क्वेश्चनिंग शुरू करी। नात्सुमी ने अपना क्राइम पहले से ही कन्फेस कर लिया था, लेकिन उसने अपने एक्शंस का मोटिव ऑफिसर्स को नहीं बताया। बार बार पूछने पर भी नात्सुमी के पास कोई आंसर नहीं था। नात्सुमी को पुलिस कस्टडी में 1 दिन के लिए रहना पड़ा। वहाँ पर वो सिर्फ सॉरी ही कहे जा रही थी सातोमी की डेथ के लिए। लेकिन ऑफिसर्स के बार बार पूछने पर नात्सुमी ने अपनी और साटोमी के इंटरनेट कन्वर्सेशन के बारे में बताया जिसमें उसका और साटोमी का किसी बात पर झगड़ा हो गया था और साटोमी ने उस कॉन्वर्सेशन के टाइम नात्सुमी को गुडी गुडी भी कहा था जो उसके वेट के बारे में एक जोक था जिसमें उसने इनडायरेक्टली नात्सुमी को बॉडी शेम किया था। ऑफिसर्स को लगा कि ये मर्डर नात्सुमी ने बॉडी शेमिंग की वजह से किया है, लेकिन ये मर्डर का रियल रीज़न नहीं था। नात्सुमी से क्वेश्चनिंग करने के बाद ऑफिसर्स को कोई आंसर नहीं मिला, लेकिन नात्सुमी का मोटिव जानने के लिए ऑफिसर्स ने नात्सुमी के रूम की चेकिंग करी। चेकिंग के टाइम ऑफिसर्स को पता चला कि नात्सुमी एक फ्लैश एनिमेशन गेम रेड रूम की फ़ैन है जो कि एक वायलेंट गेम है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि रेड रूम क्या है, लेकिन अगर आप फिर भी रेड रूम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने उसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है। आप उसे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और नात्सुमी वायलेंट मांगास भी पढ़ती थी जैसे कि बैटल रॉयल जिस पे मूवीज़ और एनिमे भी बने हैं। इस नॉवल की स्टोरी में हाई स्कूलर्स एक दूसरे को एक आइलैंड पर फेस करते हैं और बैटल के लास्ट में कोई एक ही सर्वाइवर बचता है जो उस आइलैंड से निकलता है। ऑफिसर्स को लग रहा था कि उसका वायलेंट मांगास पढ़ना और वीडियो गेम्स खेलना ही उसकी मर्डर इंस्पिरेशन है। उसने इन मांगास और गेम से इंस्पायर्ड होकर ही ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। इसलिए कई मूवीज़, बुक्स और गेम्स पर एज रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, लेकिन इन रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी पेरेंट्स को अपने बच्चों पर और उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। तो सितंबर 15, 2004 को जापानीज फैमिली कोर्ट ने नात्सुमी को 2 ईयर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में चेक करने का ऑर्डर दिया। उस टाइम नात्सुमी की एज 11 साल थी और आमतौर पर उस टाइम इस एज के बच्चों को सज़ा नहीं होती थी। कोर्ट ने नात्सुमी का नाम और उसकी कोई पिक्चर रिवील नहीं करी थी, लेकिन न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग के टाइम नात्सुमी की एक ड्रॉ की हुई पिक्चर को दिखाया गया था जिस पर नात्सुमी ने अपने सिग्नेचर करे थे
और इसी से ही नेवाडा टान मर्डर का असली नाम पता चला और एक ग्रुप फोटो में नात्सुमी और साटोमी की असली फ़ोटो मिली, जिसके बाद नात्सुमी का फेस रिवील हुआ। सितंबर 2006 में कोर्ट ने 2 साल और नात्सुमी की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बढ़ा दी, क्योंकि साइकेट्रिस्ट नात्सुमी की साइकोलॉजी को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मर्डर के बाद से ही नात्सुमी एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर एस्पर्जर से सफ़र कर रही थी, जिसमें पर्सन किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। सासिबो स्लैशर की न्यूज़ ने जापानीज सिटीजन्स में काफ़ी टेंशन क्रिएट कर दी थी, बिकॉज मर्डर से पहले नात्सुमी बिल्कुल नॉर्मल 11 ईयर ओल्ड गर्ल की तरह लग रही थी। उसमें कोई भी चेंज नहीं आया था, जिससे इस ट्रेजिडी की किसी को कोई भनक नहीं लगी। और अगर साटोमी के वेट टीज करने की वजह से ही नात्सुमी ने उसका इतनी ब्रूटैलिटी से मर्डर करा था, तो ये फिर और भी हॉरिफाइंग था। इस केस के बाद जापान में एक डिबेट शुरू हुई, जिसमें एज ऑफ क्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने की बात कही गई। नेवाडा टान मीम नात्सुमी की ग्रुप फोटो को देखकर शुरू हुआ था, जिसमें नात्सुमी ने एक स्वेट शर्ट पहनी थी जिस पर नेवाडा लिखा हुआ था। इन ईयर 2008 में नात्सुमी को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से फ्री कर दिया गया और उसके बाद उसका क्या हुआ इसका किसी को कुछ पता नहीं चला। सो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।